भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 उत्तरधामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से। रुड़की भाजपा की हरियाणा जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत पर जिला रुड़की में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। जिला अध्यक्ष रुड़की शोभाराम प्रजापति ने केंद्र नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि हरियाणा राज्य में भाजपा की इस प्रचंड जीत पर वह पूरे देश व प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं। यह भाजपा की नहीं, हरियाणा की जनता की जीत है। किसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता धीर सिंह चौधरी ने भी हरियाणा की प्रचंड जीत पर हरियाणा राज्य के सम्मानित नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के द्वारा पूरे देश में कराया गया विकास जनता के बीच में है, जिसको लेकर लगातार जहां भी चुनाव होते हैं वहां भाजपा प्रचंड ही हासिल करती है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने भी भाजपा की जीत पर हरियाणा की जनता को दी बधाई। दरअसल क्या है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से देश की जनता को लगातार गुमराह करने का, लूटने का और भ्रष्टाचार का काम किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था इंडी के नाम से, उस गठबंधन ने जो दुष्प्रचार किया जिस तरह से पूरे देश में मिलकर, जिससे जनता गुमराह हुई, जिसका रिजल्ट्स पर कुछ असर पड़ा। कांग्रेस को ये लग रहा था कि जो उसने लोगों के सामने झूठी बातें परोसी हैं, लोग उन पर आगे भी चलते रहेंगे और कांग्रेस को फिर से शायद यहाँ पर मतदान होगा और कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन जनता जनार्दन है, परमेश्वर है, और जो वो निर्णय लेती है बहुत विचारपूर्वक लेती है। हरियाणा का जो जनादेश आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, वो जनादेश सिर्फ हरियाणा का नहीं है। हरियाणा में तो तीसरी बार सरकार बन ही रही है, सारे इनके दुष्प्रचार के बाद बन रही है, सारी जो इन्होंने षड्यंत्र रचे उसके बाद बन रही है। लेकिन इसका जो मैसेज है, इसका जो संदेश है, वो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, उसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, उसका असर आने वाले सभी राज्यों के और जो चुनाव आएंगे उन पर पड़ेगा, और पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस ने जो झूठा फरेब रचा था उसका चेहरा उजागर हो गया है इस हरियाणा के मतदान से। हरियाणा के जनता के जो आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उससे, और निश्चित रूप से लोगों ने मोदी जी को और हरियाणा की भाजपा सरकार को फिर से अपना आशीर्वाद और बहुमत देकर यह सिद्ध कर दिया है और यह तय कर दिया है कि आने वाले समय में देश की अगर कोई सही दिशा देश को दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरह से आज पूरी दुनिया में लोग संकट के बादल छाए हुए हैं, भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश, हमारी सीमाएँ सब सुरक्षित हैं और हम लगातार आगे बढ़त ले रहे हैं और आगे हमारी प्रगति होगी। गुटबाजी तो कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, पहले से है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। जो भी उस परिवार के थोड़ा सा भी दाएं बाएं रहता है या उसकी जिस पे से नज़र थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो गुटबाजी शुरू हो जाती है। कांग्रेस में से ही टूट कर ये सारे दल बने हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई हो, चाहे शरद पवार हो, ये सब कांग्रेस के ही हिस्से हैं, ये सब गुटबाजी के ही नतीजे हैं। तो गुटबाजी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये चुनाव हो रहा है पूरे देश में, पिछले 2 दशकों से ज़्यादा का समय हो गया, 2014 से चुनाव का एक ही ट्रेंड है कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में है या उनके विपक्ष में है। तो ये चुनाव कांग्रेस का नहीं होता, चुनाव भाजपा का है। अगर भाजपा के विरोध में लोग होते तो कांग्रेस की सरकार बनती, लेकिन लोग भाजपा के पक्ष में हैं इसलिए भाजपा की सरकार बनी है। कांग्रेस की गुटबाजी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी गुटबाजी को स्वयं जाने, क्योंकि उनके यहाँ कोई कांग्रेस का अस्तित्व बचा नहीं है।
राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने आगे प्रमोट किया है पिछले दिनों से, और वो बढ़ चढ़कर कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं, जहाँ मर्जी बोल दे रहे हैं, विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई कर दे रहे हैं, जाकर वहाँ पर हमारे देश के बारे में जो जो चीज़ें बोल रहे हैं, आरक्षण पर बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। वो जाकर कैसे, उनको अधिकार किसने दे दिया कि वहाँ जाकर कहते हैं कि जब हम एक सीमा आ जाएगी अब उसके बाद हम आरक्षण समाप्त कर देंगे? वो कौन होते हैं निर्णय लेने वाले और विदेश में जाकर बोलने वाले? और देशों को देखिए ना, उनमें कैसी देशभक्ति है। जब उनके देश पर कोई संकट होता है, विदेश में जाकर एक शब्द नहीं बोलते तो अपने देश के खिलाफ, चाहे अंदरूनी राजनीति कितनी भी हो, वहाँ पर चुनाव तो सब जगह होते हैं ना। लेकिन इन लोगों की जो भावनाएं हैं कांग्रेस की और राहुल गांधी की, ये भारत के साथ नहीं है। इनकी भावनाएं शुद्ध रूप से देश के विरोध में हैं, और लगातार ये, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे कोई और हो, हर मुद्दे पर ये किसी भी तरह से अपने देश की छवि को खराब करने का काम करते हैं, अपने देश के राज दुनिया को बताने का काम करते हैं। इनके कहाँ कहाँ सूत्र जुड़े हुए हैं ये तो बड़ा विषय है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से बहुत सारे घोटालों में ये लिप्त है कांग्रेस, और इनके बड़े बड़े नेता सारे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन होने का समय आ चुका है। इन्होंने झूठ फरेब फैलाकर एक काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की, जो अब फूट चुकी है, कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास। हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे, और उन्होंने माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उन पर मोहर लगाकर ये भारत की जनता को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कहती नहीं करके दिखाती है। और वहाँ की जनता ने महसूस करा इन 10 सालों में कि वहाँ पर जो एक राज चल रहा था, आपने देखा होगा पर्ची खर्ची का भी बड़ा नाम चला। 1 लाख 1.25 लाख नौकरियां वहाँ पर दी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई एक पैसा देकर कोई अपना काम कराया हो। वहाँ पर हर आदमी का बच्चा, हर परिवार से कोई ना कोई वहाँ पे अपने दम पर वहाँ लगा है। उसी का आज जो नतीजा मिला, वहाँ की जनता ने जो नतीजा दिया, जो दिखाया, वो एक बहुत सकारात्मक सोच थी। और माननीय मोदी जी की सबका साथ सबका विकास कर जो कहा था, उस पर मोहर लगाकर ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आज खुशी का इजहार, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगा, तैसे ही तब सब यहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि खुशी का एक माहौल यहीं पर आके बनता है। सभी ने मिठाई खिलाई, पटाखे छुटाए, सभी के मन में लड्डू फूट रहे थे, तो बाहर भी उन्होंने दिखाने का काम किया। और माननीय मोदी जी को सभी ने धन्यवाद दिया। धामी जी हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर प्रचार पे गए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नायब सिंह सैनी ने भी, जो इन कई 6-7 महीनों से काम कर रहे थे, उस पर भी वहाँ की जनता ने मोहर लगाकर ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके अलावा जो प्रश्न आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रचंड जीत हरियाणा में हुई और तीसरी बार भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने चुना है, तो वहाँ की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जो कांग्रेस के जो युवराज हैं, उनके द्वारा जो फ्री की रेवड़ी बांटने का वहाँ प्रचार किया गया, उसको जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। जनता ने देख लिया है कि हिमाचल में फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में उन्होंने हिमाचल को बर्बाद कर दिया है। तो हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने अपने प्रदेश को बर्बाद होने से बचाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास की राजनीति करती है, उस विकास की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हरियाणा की जनता ने चुना है। और इन्होंने लगातार जो कांग्रेस ने झूठ फैलाया, कहीं किसानों को बरगलाया, कहीं वहाँ युवकों को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ना तो किसान उनके बहकावे में आया, ना वहाँ के युवक उनके बहकावे में आए, ना वहाँ की महिलाएं उनके बहकावे में आई। और भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार वहाँ सुशासन चल रहा था, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और इस पर मोहर है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रही है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अब इस बार तीसरी बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो मैं इसके लिए भी पुनः वहाँ की सरकार को, वहाँ की जनता को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, नमस्कार जी। मैं आपके माध्यम से पहले तो पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर पर जो हरियाणा प्रदेश के जो वोटर रहे हैं, जनता रही है, जनार्दन रही है, मैं उनको बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, मिठाई खाने वाली बात है तो, क्योंकि इसको आज सब लोग उत्सव और त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, और मनाए भी क्यों ना, बड़ा हर्ष का विषय है। देखिए, जो हमारे मोदी जो कहते हैं, जो हमारी पार्टी कहती है, विकास और ये विश्वास की जीत है, और ये है उस विचार की जीत है जो पार्टी सबसे पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता करती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबकी चिंता करती है।
तो आज इस अवसर पर सब लोग खुश हैं। पार्टी के पूरे जिला रुड़की के यहाँ सभी अभी आप देख रहे थे, लोग इकट्ठे हुए थे चंद्रशेखर चौक पर, तो सब ने खुशियाँ मनाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाई। और हम भी बहुत खुश हैं। देखिए, पार्टी की सरकार अब वहाँ बनने जा रही है और लगातार, क्योंकि मोदी जी जो जिस तरह के विकास कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो देश का एक कद बढ़ रहा है, जो एक विश्व के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर 2047 का जो सपना है तो वो पूरा होगा विश्व गुरु बनने का। और मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जादू छेड़ी तो विकास है ना, मैंने बताया ना, विकास विश्वास की जीत है। वो हर उस जो आदमी भाजपा का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो क्योंकि विकास पर वोट देता है। वो एक विश्वास जो है, जो पार्टी का जो विश्वास है कि पिछली पंक्ति में बैठे कि जो गरीब, अमीर, बूढ़ा, जो मातृशक्ति जो मान लो अंदर से जिनके अंदर कूट कूट के ये चीज़ आ गई कि भाई अगर विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जहाँ भी इस समय भाजपा की सरकार है, आप देख रहे हैं कि लगातार विकास कार्य बढ़ रहे हैं और वो प्रदेश जो है खूब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 40-50 वर्षों में जो परेशानियाँ जो आई थी लोगों को विकास की, तो आप देख रहे हैं लगातार जो जहाँ भी ये भाजपा की सरकार आ रही है तो केंद्र उसको जो है भली भांति हर दृष्टि से देखकर चहुमुखी विकसित करने के प्रयास में निरंतर लगा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो, पार्टी हर समय जो उनका जो लक्ष्य है, वो जब लक्ष्य अगर जो भी देखो, लोकतंत्र में जो है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो जनता जनार्दन की सेवा करना, और वो सेवा किस रूप में हो, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, अगर मान लो हम नगर निगम की बात करेंगे तो जो मूलभूत जो हर आदमी की जो सुविधाएं हैं उन पर पार्टी केंद्रित रहती है जो है। तो पार्टी हर तरह से अब ये जब चुनाव आएगा तो पार्टी इसमें भी जो है बिल्कुल हैट्रिक लगाएगी। और जो जितने भी आपके निकाय चुनाव हैं, चाहे नगर निगम के, मेयर के चुनाव हैं, मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मतों से सब लोग जो है यहाँ से अपनी जीत की तरफ बढ़ेंगे। और प्रदेश में क्योंकि लगातार कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं चुनाव के, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कहीं पहले कमी रह गई थी वो सब बिल्कुल जो एक यहाँ पर था कि निर्दलीय ही, मतलब रुड़की में भी एक लोग बताते हैं कि भाई निर्दलीय जीतता है, क्योंकि राजेश गर्ग जी के बाद फिर निर्दलीय रहे। राजेश गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी से मेरे राजनीतिक गुरु रहे, वो यहाँ से पहले जीत गए थे। तो अब की बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही जो है मेयर बनने वाला, मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ।